जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सप्ततितमः सर्गः। भारद्वाज के आश्रम में पुणे चतुर्दशे वर्षे पंचाम्यां लक्ष्मणा गृजः भारद्वाजा आश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो जाने पर चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन श्रीराम भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे और उन्हें यथाविधि प्रणाम किया। सो पृच्छिद विभाद्यनम भारद्वाजम तपोधनम शृणोषि कचिद भद्द गवन सुभिक्षा नाम्यम पुरे। प्रणाम के पश्चात श्रीराम ने तपोधन भारद्वाज मुनि से पूछा, भगवान, अयोध्यापुरी में सब लोग कुशल पूर्वक तो हैं, सुरभिक्षादि से वहाँ किसी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कच्छ्यो युक्तो भरतो जीवन्त्यापि चा मात्रः एव मुक्तस्तु रामेण भारद्वाजो महामुनिः प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठम स्मित पूर्व प्रहष्टवत। भरत जी प्रजा का पालन तो भली भांति करते हैं, मेरी सब माताएं तो जीवित हैं। श्रीराम के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भारद्वाज अत्यंत प्रसन्न हो मुस्कुराते हुए बोले, पंक दिगस्तु भरतो जटिल स्तवाम प्रतीक्षते पादुके ते पुरस्कृत्य सर्व चा कुशलम गृह। हे राम, यथाविधि स्नान न करने के कारण शरीर में मैल लपेटे जटाजूटधारी तथा तुम्हारी खड़ाओं को अपने आगे रखे हुए भरत तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे घर में सब कुशल पूर्वक हैं। त्वाम पुरा चीरवसनम प्रविशंतम महावनम स्त्री तृतीयाम चियुत्तम राज्या धर्म कामम चा केवलम पदाति त्यक्त सर्वस्वम पृतु वर्चनम कारणम दृष्टद्वा तु करुणापूर्व ममासित समिंतिज्यः। हे रघुनंदन, पहले जब तुम वल्कल वस्त्र पहनकर महावन में प्रविष्ट हुए थे, उस समय लक्ष्मण और सीता आपके साथ थी। राज्य से आप हटा दिए गए थे, केवल धर्म में मन लगाए हुए थे, पैदल चल रहे थे और सर्वस्व त्याग कर पिता की आज्ञा पालन में निरत थे। हे समर विजयी, तुम्हारी उस समय की दशा देखकर मेरा मन बड़ा दुखी हुआ था। संप्रतम सुसुमृद्धार्थ समिंत्रिगण बांधवम समीक्ष विजितारिम त्वम मम प्रीतिरुन्नुत्तमा। परंतु इस समय आपको सफल मनोरथ इष्ट मित्रों और स्वजनों से युक्त तथा शत्रु को जीतकर लौटा हुआ देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वचा सुख दुखम ते वदितम मम राघव यत्तव्या विपुलम जन स्थान वाधिकम। हे राम, जनस्थान में निवास करते हुए तुमने जो बहुत से सुख और दुख भोगे वे सब मुझे ज्ञात हैं। मारीच दर्शनम चैव सीताया हरणम तथा सुग्रीवेण चा ते संख्यम यच्च बाली हतस्तव्यः सुपुत्र बांधवा मात्यः सबलः सह वाहनः यथा विनिहता संख्ये रावणो देवकंटकः सरव ममेत द्विदितम तपसा धर्म वत्सल संपन्ति चा मे शिष्या प्रवृत्त्याख्या पुरीमिति। मारीच का कपटी हिरण के रूप में आपके आश्रम में आना और रावण का सीता का अपहरण करना, सीता को खोजते हुए सुग्रीव के साथ आपकी मित्रता और तत्पश्चात आपके द्वारा बाली का मारा जाना, फिर पुत्र भाई बंधु मंत्री सेना और हाथी घोड़ों तथा रथों की सेना सहित देवकंटक रावण का युद्ध में मारा जाना, ये सभी बातें हे धर्म वत्सल अपने तप के प्रभाव से मुझे विदित हैं। मेरे कथा कुशल शिष्य प्रतिदिन आश्रम से इधर उधर और अयोध्या नगरी में भी जाते हैं, उनके द्वारा मुझे सब वृत्तांत ज्ञात होते रहते हैं। वसार्ध्य प्रतिगृहेष्वा स्व सच्चा योध्याम गमिष्यसि तस्य तच्छिरसः वाक्यम प्रतिगृहम निर्मात्मजः वाड्मित्येव सहस्रो निशाम ताम सुख मा अवसत। अब आप आज मेरा आतिथ्य स्वीकार कर यहीं निवास कर अयोध्या के लिए कल प्रस्थान करना। राजकुमार राम ने भारद्वाज की आज्ञा को सिरोधार्य कर और अत्यंत आनंदित होकर कहा, बहुत अच्छा। फिर भोजनादि के पश्चात राम उस रात्रि में सुख पूर्वक वहीं रहे।